आर्सेन वेंगर वॉज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन फुटबॉल हिस्ट्री। वो अभी तक इंग्लिश फुटबॉल में एक लौता मैनेजर है जिसने एक सक्सेसफुल इनविंसिबल टीम बनाई। उसके एडवांस स्काउटिंग मेथड्स, ट्रेनिंग मेथड्स एंड अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द प्लेयर्स डाइट्स ने सिर्फ आर्सेनल को ही नहीं, द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल को इम्पैक्ट किया। लेकिन इसमें से फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एडवांस्ड स्काउटिंग मेथड्स। आर्सेन वेंगर had one of the best eyes for footballing talent in his time and even now. अब अगर आपके बहुत ज़्यादा एडवांस्ड स्काउटिंग मेथड्स है एंड यू योरसेल्फ हैव एन आई फॉर टैलेंट, तो ऑब्वियसली आपको उस टाइम के सारे प्रॉमिसिंग प्लेयर्स के बारे में पहले से ही पता होगा और आपने उनको साइन करने की कोशिश भी करी होगी। तो बस यही है आज की वीडियो। हाय गाइस, यू आर वाचिंग लेट फुटबॉल। आई एम प्रणव एंड हियर आर द टॉप 7 प्लेयर्स आर्सेन वेंगर could have signed. Starting off with the first player, it's N'Golo Kante. N'Golo Kante सिर्फ एक बहुत सुंदर स्माइल नहीं है। 2015 में लेस्टर ने N'Golo Kante को साइन किया फॉर फी ऑफ 5.6 मिलियन यूरोज और बाकी की स्टोरी तो आपको पता ही है। Kante has gone on to win 2 Premier League titles, 1 Champions League, 1 Europa League, 1 FA Cup and 1 League Cup। अब ऑब्वियसली कांटे ने ये सब अकेले नहीं किया, लेकिन वो जिस भी टीम में खेला है वो हमेशा एक बहुत इन्फ्लुएंशियल प्लेयर रहा है। आफ्टर वेंगर लेफ्ट आर्सेनल, इयन राइट के साथ एक इंटरव्यू में वेंगर ने बताया कैसे वो कांटे को लेस्टर से पहले साइन करने वाले थे। एट द एंड ऑफ माई करियर, नॉट साइनिंग कांटे वॉज माई बिगेस्ट रिग्रेट। अपेरेंटली कांटे उस टाइम फ्रेंच क्लब सुरेन में था। वहाँ के डायरेक्टर वेंगर के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इट वुड हैव बीन वेरी ईजी, बट इन द एंड एज वेंगर सेड, वी कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग, ट्रांसफर्स आर ट्रांसफर्स। At number 6 we have Buffon. Gianluigi Buffon का करियर बहुत इलस्ट्रियस और लंबा रहा है। उसने यूवेंटस और इटली के साथ ऑलमोस्ट सब कुछ जीता है, लेकिन इस करियर के स्टार्टिंग में बुफॉन में 2 पीएल क्लब्स का इंटरेस्ट था। एक थी मैन यूनाइटेड एंड ऑफ कोर्स दूसरी थी आर्सेनल। आई थिंक वेंगर ने पूरी कोशिश करी होगी बुफॉन को आर्सेनल लाने के लिए, बट वी एट दिस पॉइंट कैन ओनली इमेजिन व्हाट कुड हैव बीन। बुफॉन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसे याद है कि जब वो 20 साल का था वो एक बार आर्सेन वेंगर के साथ डिनर पे गया था, लेकिन यूवेंटस ने बीच में आके बुफॉन को साइन किया फॉर अ वॉपिंग 32.6 मिलियन यूरोज। इतना पैसा तो वेंगर ने अगले 10 से 12 सालों में भी एक प्लेयर पे खर्च नहीं किया, अंटिल मेसूट ओजिल। द नेक्स्ट नेम ऑन द लिस्ट इज द लायन हिमसेल्फ, ज़्लाटान इब्राहिमोविच। ये स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन वो फुली एक्यूरेट नहीं है। 2001-2 सीजन में 19 साल का ज़्लाटान वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग यंग प्रॉस्पेक्ट। उस टाइम पे सिर्फ आयाक्स और आर्सेनल ही उसमें इंटरेस्टेड थे। इवन दो ज़्लाटान सेइंग ज़्लाटान डजंट डू ऑडिशंस इज द मोस्ट ज़्लाटान थिंग टू डू, बट इन एक्चुअलिटी उसके ये कहने का रीज़न था उस टाइम के मैल्मो डायरेक्टर हासे बोर्ग, जिसने ज़्लाटान को ट्रायल देने के लिए मना किया टू फोर्स वेंगर्स हैंड इनटू अ डिसीजन। वेंगर ने उस टाइम पे ज़्लाटान को बिना ट्रायल के साइन करने का रिस्क नहीं लिया और कुछ टाइम बाद ज़्लाटान ने आयाक्स को ज्वाइन कर लिया। ऑन नंबर 4 वी हैव डिडियर ड्रॉगबा। ड्रॉगबा वाज द अल्टीमेट बिग गेम प्लेयर एंड आर्सेनल के केस में ये सीन और भी ख़राब है क्योंकि ड्रॉगबा हैज़ अ रिकॉर्ड अगेंस्ट आर्सेनल where in 15 appearances he scored 13 goals and given 4 assists. What makes it even worse is that Arsenal चेल्सी से पहले ही ड्रॉगबा को साइन कर सकती थी। वेंगर ने 2008 में एक इंटरव्यू में कहा, I missed him when he played in France at Le Mans, not even in the top league. We went to watch him when he played there a couple of times, but it did not happen at the time. अगर वेंगर ने ट्राई किया होता तो शायद he could have signed ड्रॉगबा for as little as 100,000 euros, जो कि है 1 लाख यूरोज, which would have been an insane deal. Would have been. Moving on, ये वाला मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज था। रोनाल्डिनियो। 2001 में रोनाल्डिनियो ग्रेमियो से निकल के यूरोपियन फुटबॉल में आना चाहता था। उस टाइम पे रोनाल्डिनियो वाज इन कांस्टेंट टच विद आर्सेन वेंगर फॉर अ मूव टू आर्सेनल। सब कुछ हो गया था एंड रोनाल्डिनियो आर्सेनल के लिए साइन कर भी लेता, लेकिन क्योंकि वो एक नॉन ईयू प्लेयर था, उसने इनफ नंबर ऑफ मैचेस नहीं खेले थे ब्राज़ीलियन नेशनल टीम के लिए टू गेट अ वर्क परमिट इन द यूके। 2005 में आर्सेन वेंगर ने एक इंटरव्यू में बताया, We could have got Ronaldinho before he went to PSG. I met his brother who is his agent a long time before he went to PSG. But we just could not get him to England because of the rules here. He had not played enough games for Brazil to get a work permit over here. तो शायद आर्सेनल ने पूरी कोशिश करी थी रोनाल्डिनियो को आर्सेनल के लिए साइन करने की, और शायद रोनाल्डिनियो सिर्फ रूल्स की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाया, और मे बी आर्सेनल डिड नॉट पुश इनफ। आई गेस विल नेवर नो। अगला प्लेयर जो आर्सेन वेंगर ऑलमोस्ट साइन करने वाला था इज नन अदर देन द मैन हिमसेल्फ, लियो मेसी।
मेसी के बारे में किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है एंड आई डोंट इवन डाउट वेंगर्स इंटरेस्ट इन अ यंग मेसी। सो एज इट टर्न्स आउट, जब 2003 में वेंगर ने फैब्रेगास को आर्सेनल के लिए साइन किया, तब इनिशियल प्रपोजल था टू साइन फैब्रेगास, मेसी एंड जेरार्ड पीके। अब फैब्रेगास तो आर्सेनल आ गया था, बट फॉर मेसी, in Wenger's words, it's just that Messi did not want to move. In the end, he was very comfortable at Barcelona. Messi would go on to become the 5th highest goal scorer against the PL Big Six without ever playing in the Premier League. Imagine अगर खेला होता तो ये नंबर क्या होता। अब ये लास्ट नाम आपको वीडियो पे क्लिक करने से पहले ही पता था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो जैसे मैंने पहले कहा, वेंगर सेड नॉट साइनिंग एनगोलो कांटे वाज हिज बिगेस्ट रिग्रेट, लेकिन फुल कोट कुछ ऐसा है। एट द बिगिनिंग ऑफ माई करियर, द बिगेस्ट रिग्रेट वाज नॉट साइनिंग रोनाल्डो। एट द एंड, माई बिगेस्ट रिग्रेट वाज कांटे। तो हुआ कुछ ऐसे कि वेंगर ने रोनाल्डो को लंदन बुलवाया, शोड हिम अराउंड एंड एंड में उसको एक आर्सेनल जर्सी दी विद रोनाल्डोज नेम ऑन द बैक। स्पोर्टिंग लिस्बन एंड रोनाल्डो के साथ ऑल द एग्रीमेंट्स वर इन प्लेस फॉर अ फी ऑफ अराउंड 4 to 6 million euros। लेकिन फिर एक हफ्ते बाद स्पोर्टिंग लिस्बन ने एक फ्रेंडली गेम खेला विद मैन यूनाइटेड, जहां रोनाल्डो ने सिर्फ फर्गसन को ही नहीं बट पूरी यूनाइटेड स्क्वाड को इम्प्रेस किया और यूनाइटेड ने जल्दी से एक 12.24 million euros की बिड डाली, which would make him the most expensive teenager in English football. Obviously, Sporting Lisbon ने Man United की वो bid accept करी, which was almost double what Arsene Wenger was ready to pay. To quote Wenger on this, he said, "It was possible, and if we had been a fraction quicker, a few days, because we had agreed, and Man United came in 5 or 6 days later." So I would say at the start of my career, Cristiano Ronaldo, and the end of my career, N'Golo Kante. And the rest is history. And all Arsene Wenger was left with was regrets and FA Cups. And that was it for today's video. अगर आपको लगता है मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है, then you can always like the video and subscribe to the channel. But no pressure. मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Peace.